हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदवानी एंड वी आर कवरिंग लेवल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है और प्रोफेशन है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हाँ मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि इसके अंदर वही सेम फीचर्स हैं जो कि सारे के सारे मैनेजमेंट में होता है, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होना जरूरी है और गोल ओरिएंटेड होना जरूरी है। ये सारे के सारे फीचर्स एग्जैक्टली मैच कर रहे थे आपके मैनेजमेंट में, इसीलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि हाँ मैनेजमेंट क्या है, आपका साइंस है, सॉरी आर्ट है। इसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया कि क्या इस मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो हाँ, हमने बोला कि मैनेजमेंट साइंस प्योर साइंस नहीं है, बट हाँ एग्जैक्ट थोड़ा बहुत साइंस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में साइंस में देखा हमने कि साइंस में मेनली 3 फीचर्स हम लोगों ने देखे। क्या? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो इसमें से हाफ फीचर्स तो मैच कर रहे थे आपके मैनेजमेंट में और हाफ फीचर्स आपके मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट साइंस तो है क्योंकि कुछ फीचर्स मैच कर रहे थे। आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो सेम क्लास पहले हम ये समझेंगे कि प्रोफेशन में क्या फीचर्स होते हैं और वो सारे फीचर्स क्या मैनेजमेंट में हैं। अगर जो प्रोफेशन के फीचर्स मैनेजमेंट में भी हैं तो हाँ हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है। लेकिन अभी मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। पहले हम मैनेजमेंट के प्रोफेशन के फीचर्स देखेंगे, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल एजुकेशन एंड सिस्टम, जैसे कि हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, जो तीनों फीचर्स में कॉमन है कि हमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेनी ही लेनी है, चाहे हम आर्ट की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, चाहे हम प्रोफेशन की बात करें। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करें तो कुछ होता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एसोसिएशन। अब ये है क्या, ये सब चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट फीचर है आपका प्रोफेशन का। इसको हम थोड़ी देर प्रोफेशन के फीचर्स की तरह लेके चल रहे हैं, मैनेजमेंट के फीचर्स की तरह लेके नहीं चल रहे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज प्रोफेशन है तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। जो फर्स्ट है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, जिसकी हम बोलते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर मैं बात करूं तो ईच प्रोफेशन, हर प्रोफेशन, चाहे हम लॉयर की बात करें, चाहे हम चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें, चाहे हम इंश्योरेंस कंसल्टेशन की बात करें, हर फील्ड में या हर प्रोफेशन में एक स्पेशलाइजेशन नॉलेज आपको चाहिए होती है, हर प्रोफेशन में। ठीक है। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में भी आपको नॉलेज चाहिए होती है, जैसे कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, एन इंडिविजुअल हैज टू डू एलएलबी टू बिकम ए लॉयर। जब भी कोई इंसान एलएलबी करता है, जो भी कोई पर्सन एलएलबी करता है तो वो लॉयर बन जाता है। सीए टू बिकम ए चार्टेड अकाउंटेंट, सीए क्या बन जाता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है। और जब कोई इंसान एमबीए कर लेता है तो उसके अंदर मैनेजरियल स्किल आती है। तो फर्स्ट में आपको समझ में आया कि किस भी प्रोफेशन में आपको एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेल डिफाइंड मतलब क्या है, कि आपको एक डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है आपका मैनेजमेंट, यानी फर्स्ट फीचर तो अवेलेबल है और वो सब जगह पे है, चाहे साइंस की बात करें चाहे आर्ट की बात करें। सेकेंड बात कर रहे हैं हम एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को हम रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होती है? देखिए, हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, कुछ एंट्रेंस क्राइटेरिया होता है। अब आपने सोचा कि मुझे लॉयर बनना है तो मुझे एलएलबी करनी चाहिए, या मुझे सीए बनना है तो मुझे आईसीआई से एक तरह से सीए का कोर्स करना चाहिए, या मुझे चार्टर्ड अकाउंट बनना है तो मुझे सीए करना चाहिए। लेकिन जब तक आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो क्या आप लॉयर या आप कोई सीए बन सकते हैं? आप एमबीबीएस नहीं करते हैं और तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? तो नहीं। टू बी एन प्रोफेशनल it is a must that is individual required educational degree और pass an examination। यानी आपको क्या करना है, कोई एग्जाम क्लियर करना है एंड देन एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप उस चीज में एक तरह से एक बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी डिग्री ले सकते हैं, या फिर एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से लेने के बाद एक डिग्री एग्जाम क्लियर करने के बाद ही मिल सकती है। आपके सोचने से आपको डिग्री नहीं मिल सकती। यहाँ पे मैंने आपको बात बताई कि प्रोफेशन क्या है, एक डिग्री एक तरह से सिस्टमैटिक नॉलेज है, लेकिन मान लिया अपन ने, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। और जब तक आप उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर नहीं जाओगे, कोई एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी और आपको एक तरह से वो स्किल्स नहीं आ पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं सीए,
वन हैज टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम सीपीटी, इसके बाद आपको आईपीसीसी क्लियर करना पड़ता है, देन आपको फाइनल एग्जाम देने पड़ता है, एंड वो सब क्लियर करने के बाद आपको एक तरह से डिग्री मिल जाती है, आप उसके एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हो। तो सिमिलरली टू गेट द एडमिशन इन मैनेजमेंट कॉलेज वन हैज टू क्लियर एंट्रेंस, यानी आपको मैनेजमेंट में अगर एडमिशन लेना है या आपको एमबीए की डिग्री चाहिए तो आपको एक तरह से कैट या जीमेट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी आपको एक डिग्री तो चाहिए, विदाउट डिग्री एग्जामिनेशन के क्लियर नहीं हो सकती है। थर्ड हम बात करें प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या होता है ये प्रोफेशनल एसोसिएशन? का मतलब ये होता है कि जब भी किसी इंस्टीट्यूशन आपने को सोचा कि ये सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपको डिग्री भी चाहिए, लेकिन जैसे ही आपको डिग्री मिलती है तो आप उसके मेंबर बन जाते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ही टू बी अनेबल इन, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, आप सीए बन चुके हैं तो आपको सीए इंस्टीट्यूट जो आईसीएआई है उसका मेंबर बनना होगा। अगर आप सीएस बन चुके हैं, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपको डिग्री मिल गई है, तो आपको आईसीएआई की डिग्री मिलने के बाद उसका मेंबर बनना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर हम बात करें एमबीए की, तो एमा करके एक है ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसका मेंबर बनके आप उस प्रोफेशनल एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वो इन सब प्रोफेशनल जितने भी बने होते हैं, आईआईएम्स की बात करें, आईसीआई की बात करें, आईसीआई की बात करें, आईसीडब्ल्यूए की बात करें, जितने भी प्रोफेशनल एक तरह से इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मेंबर बन जाते हैं। और विच इज रेगुलेट एंट्री एंड ग्रांट द सर्टिफिकेट, यानी वो लोग क्या करते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उनको पॉलिसीज वगैरह समझाते हैं, उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट समझाते हैं। तो क्या होता है, मैनेजमेंट में भी आपको एक तरह से मैनेजमेंट की डिग्री के लिए आपको एमा यानी ऑल इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन की एक तरह से मेंबरशिप लेनी होगी। आई होप आपको 3 पॉइंट समझ में आएंगे। फर्स्ट, आपको एक तरह से वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, फिर आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, एंड देन आपका उसको मेंबर बनना होता है। फोर्थ, अगर मैं बात करूं, दैट इज एथिकल कोड्स की अगर बात करूं, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है कि ऑल दी प्रोफेशनल इज बाउंड टू बाय कोड ऑफ कंडक्ट। सारे के सारे जो प्रोफेशनल होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैं एक लॉयर बन रही हूँ, तो मेरा ये है कि मैं अपने एक ओथ लेते हैं, चाहे डॉक्टर की बात करें, चाहे सीए की बात करें, चाहे हम लॉयर की बात करें, वो लोग एक ओथ लेते हैं कि उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करना। अगर उन्हें किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया या किसी रूल्स को वायलेशन किया तो उनकी डिग्री उनसे ले ली जा सकती है। ये होता है आपके कोड ऑफ कंडक्ट। यानी आपको एक तरह से मैं बात करूं तो आपको सही से फैक्ट्स बताना है, कोई एक तरह से प्रमोशन एक्टिविटीज नहीं करनी है, किसी अगर कस्टमर की आपके पास सीक्रेट्स हैं तो वो सबको नहीं बताना। जैसे मैं सीए की बात करूं तो सीए जो होता है वो सबके बैलेंस शीट, सबके रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है, तो वो अगर आपने अपने सीए को सब कुछ बताया तो आपका सीए सबको ना बताए, ये उसकी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आप आपके फैक्ट को वो छुपा के रखे। ऐसे में डॉक्टर की बात कर सकती हूँ, ऐसे में लॉयर की बात कर सकती हूँ। तो आई होप आपको कोड ऑफ कंडक्ट समझ में आए होंगे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ऐसा होता है कि हर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हर इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग गिवन होता है, वो आपको फॉलो करने होते हैं। यानी प्रोफेशनल, जैसे आप इस मेंबर के यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं तो आपको कुछ सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो एमा यानी ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं, और ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट आपके मैनेजर्स को फॉलो करने होते हैं। इसके बाद है सर्विस मोटिव की अगर हम बात करें तो सर्विस मोटिव क्या होता है। वैसे अगर मैं बात बताऊं तो हर बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन जब भी हम एक प्रोफेशन में आते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। प्रॉफिट भी एक सेकेंडरी पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो होता है ना वो एक सर्विस मोटिव होता है। जैसे मैं एक टीचर की बात करूं, एक टीचर हाँ ठीक है एक मॉनेटरी बेनिफिट उसको चाहिए, लेकिन वो ज्यादा क्या सोचता है कि वो मेरे स्टूडेंट का भला हो, मेरे स्टूडेंट को मैं एक अच्छी नॉलेज दे पाऊं। अगर मैं किसी लॉयर की बात करूं तो उसको अपनी फीस से ज्यादा एक जो कस्टमर होता है, जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट के जस्टिस की ज्यादा परवाह होती है कंपेयर टू फीस के। तो ये सारे के सारे फीचर्स किसके होते हैं आपके प्रोफेशन में। अब आगे हम ये चेक करते हैं कि ये सारे के सारे फीचर्स सेम मैनेजमेंट में भी है कि नहीं है। आई होप आपको फीचर समझ में आए होंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड्स एंड सर्विस मोटिव। सबसे पहले प्रोफेशन की अगर हम बात करें, प्रोफेशन इज अ फॉर्म ऑफ द ऑक्यूपेशन व्हिच अ पर्सन रेंडर एंड हर सर्विसेज आफ्टर एक्वायरिंग द एक्सपर्टीज। यानी प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, आप स्पेशलाइजेशन करने के बाद या एक्सपर्टीज बनने के बाद क्या करते हो, सर्विस देना स्टार्ट करते हो। द प्रोफेशनल इज रेम्यूनरेटेड बाय द कंपनी व्हिच इज वर्क। जिस भी कंपनी में उसने यहाँ पे अगर वर्क किया, सर्विसेज वगैरह दी है तो उसको क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें देखना है यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन में फॉर्मल एजुकेशन एंड सिस्टम होता है। ये फीचर हमने आर्ट में भी देखा, साइंस में भी देखा एंड प्रोफेशन में भी देखा कि किसी भी कोर्स को करने के लिए आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत होना जरूरी है। लाइक
Like any profession, management contains the formal level of education and building system to reach a desired position. To join the management of the large corporation, student join the excel of the degree like BBA and MBA etc. यानी क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन को मैनेजरल स्किल चाहिए तो उसे डिग्री तो चाहिए, चाहे BBA हो चाहे MBA हो। आई होप आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आई होगी। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की अगर मैं बात करूं तो एंट्री ऑफ द एनी मैनेजमेंट रूल तो पॉसिबल ओनली रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में बताया था कि आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। आपको एक क्राइटेरिया होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, कोई भी एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी या कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। ये हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि प्रोफेशन की तो ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि एक प्रोफेशन के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको CA बनना है, अगर आपको CS बनना है, आपको लॉयर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। लेकिन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या मैनेजमेंट करने के लिए या मैनेजरियल स्किल्स के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना चाहिए? तो आंसर इज नो। आप अपने एक्सपीरियंस से भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जरूर हाँ अगर आप करते हैं तो बेस्ट है, लेकिन ये आपकी कंपलसरी नहीं है, इट्स जस्ट ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये चीज करनी है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते तो भी आप एक मैनेजर स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं किसी होटल मैनेजमेंट मैनेजर की बात करूं तो आप होटल मैनेजर से पूछना कि क्या आप IMM से आपने डिग्री ली है, एमा से आपने डिग्री ली है, तो पूछेगा भाई क्या होता है ये एमा, मुझे तो पता ही नहीं है। इट मींस उसने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से डिग्री नहीं ली है, उसे नॉलेज है, उसे एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके पास एक तरह से डिग्री नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट एंड एसोसिएशन की बात करूं, मेंबरशिप एंड कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमने प्रोफेशन में 2 फीचर्स देखे। मैनेजमेंट इज लाइक एनी अदर प्रोफेशन। मैनेजमेंट में क्या है, जैसे अगर आप अदर प्रोफेशंस की बात करें, CA की बात करें, डॉक्टर की बात करें, लॉयर की बात करें, तो वो सारे के सारे ओथ लेते हैं। ओथ कैसे लेते हैं कि हम किसी भी कस्टमर के साथ या किसी भी क्लाइंट के साथ धोखा नहीं करेंगे, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो हम इजीली उनको बताएंगे। लेकिन क्या मैनेजर ऐसी ओथ वगैरह लेता है? हर ले सकता है, अच्छी बात है। जब वो किसी इंस्टीट्यूशन को यानी एमा को ज्वाइन करता है तो उसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे IIM वगैरह वो स्किल्स सिखाते हैं। लेकिन अगर किसी मैनेजर ने IIM ज्वाइन नहीं किया तो क्या वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करेगा? लेकिन क्या है यहाँ पे, मैनेजर उस चीज के बाइंड नहीं है। मैनेजर चाहे तो कर सकता है कोड ऑफ कंडक्ट एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है एमा का या IIM का, लेकिन अगर वो नहीं बनता है तो मेरे कहने का मतलब यह है तो वो फिर भी एक मैनेजर की पोजीशन पे अपॉइंट हो सकता है और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन का मैनेज कर सकता है। यानी यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट एंड एसोसिएशन फॉलो करना इसके लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा सर्विस मोटिव की बात बताऊं मैं आपको, तो हर प्रोफेशन का क्या रूल होता है कि सर्विस मोटिव होता है। जैसे मैं आपको डॉक्टर का बताया, लॉयर का बताया, सबका सर्विस मोटिव होता है। ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए तो होता ही होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है? मेनली सर्विस के। लेकिन अगर मैं मैनेजर की बात करूं तो मैनेजर का मेन मोटिव क्या होता है? जो भी इसके गोल्स हैं उसको अचीव करवाना, एक कंपनी के गोल को अचीव करवाना ही मैनेजर का मेन मोटिव होता है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव हो गया, तो ये भी फीचर्स मैच नहीं कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट में बिल्कुल फीचर्स मिली नहीं है। सिर्फ एक फीचर है स्टार्टिंग का, फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम, जिसको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं, कि हाँ आपको एक प्रोफेशनल स्किल्स होना या नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, एसोसिएशन की बात करें, सर्विस मोटिव की बात करें, तो ये कोई भी फीचर आपके मैनेजमेंट में नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं है। यानी हमने क्या देखा? हमने देखा कि मैनेजमेंट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बात सच है, फर्स्ट फीचर था ये हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बट मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ प्रोफेशन। क्यों? बिकॉज इट्स नीड अ मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर हाँ मिनिमम नंबर है, BBA एंड MBA आप कर सकते हो, बट इट इज एसेंशियल फॉर प्रैक्टिशनर, यानी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एसेंशियल है, लेकिन जो एक्चुअली में ऑब्लिगेशन नहीं है टू रजिस्टर देमसेल्फ इज विद प्रोफेशनल बॉडी। ये क्या है? एक ऑब्लिगेशन नहीं है। ये क्या है? ये जो मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सल जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसा कि हमने साइंस में समझा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। अब हम इन तीनों क्लासेस यानी अपनी प्रोफेशन, आर्ट एंड साइंस को एक तरह से सम अप करने की कोशिश करें तो फर्स्ट मैंने आपको बताया मैनेजमेंट क्या है, साइंस, मैनेजमेंट आर्ट है। तो देखा कि हमने उसके 3 फीचर्स थे। 3 फीचर्स हमारे कौन कौन से थे? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यानी ये तीनों फीचर सेम आर्ट में भी थे एंड मैनेजमेंट में थे, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट भी है।
मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, ये हमने समझा और ये 100% ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस की। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैंने आपको बताया साइंस के लिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस है, मतलब एक एग्जैक्ट साइंस है। कैसे? क्योंकि हाफ फीचर्स तो यानी 50% तो हमारे फीचर्स मैच हो रहे हैं बट 50% मैच नहीं हो रहे। थर्ड हमने देखा प्रोफेशन, मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? तो मैंने आपको बोला कि नहीं, प्रोफेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फीचर्स मैच नहीं हो रहे। यहाँ पे क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या मैम ये मैनेजमेंट जो है ये एग्जैक्ट यानी थोड़ा बहुत प्रोफेशन है? तो मेरा आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सारे फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे 50% भी फीचर्स मैच नहीं हो रहे, इसलिए मैनेजमेंट बिल्कुल भी प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट आर्ट है, हाफ साइंस है और प्रोफेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।